अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने शॉपिफाई के थीम कस्टमाइजेशन के ट्यूटोरियल को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कि हम किस तरह अपना कोई भी पेज शॉपिफाई के अंदर क्रिएट करते हैं और किसी ऑलरेडी क्रिएटेड पेज को हम किस तरह एडिट करेंगे। तो हम आते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने पेज के टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। तो मेरे पास कोई भी पेज होगा उसका एक टेम्पलेट कोड लिखा होगा, तो मैं उसको जाके एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरे एक पेज का कोड आ गया, जो उसके थीम के अंदर जो उसका टेम्पलेट है उसका जो कोड है वो मेरे सामने शो होने लग गया है। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें, अगर मैं इसके साथ साथ अपना पेज कोई ओपन करूँ, लाइक मेरे पास रिफ़ंड पॉलिसी का पेज है, तो व्यू पेज करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले कुछ डिव्स हैं, कुछ आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें हमारे पास पेज की विड्थ है, ग्रिड है और उसके पास जो CSS वगैरह अप्लाई हुई हुई है वो है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अहम चीज़ है वो एक पेज है उसका ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दो चीज़ें, एक पेज डॉट टाइटल, एक पेज डॉट कंटेंट है। अब जो पेज है ना, ये हमारे जो पेज है ये हमारे इस पेज का ऑब्जेक्ट है, कि अगर ये ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो हमारा टाइटल है, कंटेंट है, जो भी है वो आ जाएगा। हम प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट डॉट ऐड टू कार्ड। और सिमिलरली अगर मैं अपने आ जाऊँ ब्लॉग पे, तो ब्लॉग टेम्पलेट आ गया। अगर आर्टिकल पे आ जाऊँ तो यहाँ पे आपको आर्टिकल डॉट टेम्पलेट, आर्टिकल डॉट आइटम्स यहाँ पे शो होंगी। देखिए आर्टिकल डॉट कमेंट्स। तो इसके सिमिलर वे से हमारे जो पेज है, तो पेज डॉट टाइटल, तो हमारे इस पेज का जो टाइटल है वो हमारे पेज डॉट टाइटल में आ जाएगा। और जब हम देखेंगे पेज डॉट कंटेंट में, तो हमारा जो कंटेंट होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ये तो हमारा पेज हो गया कि हम पेज को जो डिस्कस कर रहे हैं वो किस तरह वर्क करेगा। अब लाइक हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और उस पर वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। हम नया पेज किस तरह क्रिएट करते हैं, आपने ऐड अ न्यू टेम्पलेट में, लिक्विड में, और आप पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए के क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसका टेम्पलेट चूज़ कर लेंगे। मैं पेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ और पेज का मैं नाम रख देता हूँ, लाइक अल्टरनेट की बजाय मैं पेज डॉट डेमो रख देता हूँ, क्रिएट टेम्पलेट। तो ये मेरा बजाय इसके कि लिक्विड में, ये मेरा ओपन हो गया है उसमें जेसन में। तो इस फाइल को डिलीट करके हम दोबारा ओपन करते हैं लिक्विड में, और पेज डॉट लिक्विड, और यहाँ से हम डेमो ओपन करेंगे, क्रिएट टेम्पलेट करेंगे। तो ये हमारी एक टेम्पलेट की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है पेज डॉट डेमो की। तो देखें ये भी सेम कंटेंट के साथ क्रिएट हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसका कंटेंट सारा रिमूव कर देता हूँ। तो अब ये हमारा एक सिंपल पेज है जिसमें कोई कंटेंट नहीं है। अब मैं अपने यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पेज है वो मैं कर देता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं रिफ़्रेश करके मेरे डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग है उसको मैं डेमो कर दूँगा। अब डेमो के पेज के अंदर मेरा कोई कोड नहीं था, तो सिमिलरली मैं इसको सेव करके जब मैं अपने रिफ़ंड वाले पेज को रिफ़्रेश करूँगा, तो देखिए मेरा सारा डाटा लॉस हो जाएगा, मेरे कोई डाटा शो नहीं होगा। तो अब हम वापस आते हैं अपने इधर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिव का टैग ओपन किया और सिमिलरली डिव का टैग क्लोज कर दिया हमने। तो अब डिव के अंदर मैं क्या लिखूँगा, डिव के अंदर मैं लिखूँगा डबल ब्रैकेट्स और पेज डॉट टाइटल, और डबल ब्रैकेट्स को क्लोज करूँगा। तो अब आप देखिए मेरे पास जो मेरे पेज का टाइटल है वो शो हो जाएगा। मैं इधर आता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए रिफ़ंड पॉलिसी टाइटल शो होने लग गया, लेकिन एक साइड में विदाउट एनी CSS
ये शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसमें थोड़ी सी एडिटिंग और करता हूँ। मैं डिफ के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे स्टाइल लगाता हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें तो फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं हम यहाँ पे अगर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहें तो उसके लिए मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज कॉलन। ये अगर आपने सिंपल HTML CSS पढ़ी हुई है तो आपको ये बता हुआ हम ये किस तरह कर रहे हैं। हम इंटरनल CSS अप्लाई कर रहे हैं इसमें। तो फॉन्ट साइज हम कितना रखना चाह रहे हैं, मैं 30 पिक्सल रखना चाह रहा हूँ, मैं 30 पिक्सल कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसमें इसके साथ साथ इसका टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर करते हैं इसमें। तो अब आप देखिए मैं इसको ना सेव करूँगा। सेव एसेट सेव करके रिफंड पॉलिसी में जाते हैं और देखें ये हमारा मिड में भी आ गया और इसके साथ साथ इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। तो इस तरह हम इस पर वर्क कर सकते हैं अपने पेजेस के अंदर। और पेजेस में इसके साथ साथ हम और भी वर्क कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अगर एक और डिव ऐड कर दूँ, मैंने क्या लिखा डिव, और सिमिलर वे से मैं इसमें लिखता हूँ डिव के अंदर अपना पेज डॉट कंटेंट लिख दूँ मैं, तो मेरे पेज का तमाम कंटेंट भी आ जाएगा। मैं लिखता हूँ पेज डॉट कंटेंट और इसको मैं सेव करता हूँ। तो आप देखिए हम यहाँ पे आते हैं, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा सारा कंटेंट भी आ जाएगा। ये देखिए ऑल्दो हमें इस पर CSS अप्लाई करनी पड़ेगी, इसको टेक्स्ट लाइन को सेंटर करना पड़ेगा और डिफरेंट इस पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो हमें करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हम किस तरह एक पेज क्रिएट कर रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। अब मैं अगर इसके बीच में स्पेस देना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ इसके अंदर सिंपल। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके अंदर डिव के अंदर ही एक BR का टैग लगा देता हूँ। तो देखिए हमारी स्पेस भी आ गई है। तो इस तरह हम अपने पेजेस के साथ वर्क करेंगे, उनमें डिफरेंट कंटेंट को ऐड करेंगे। लाइक अगर मैं इसमें URL ऐड करना चाह रहा हूँ, जो मेरे पेज का URL है, जैसे यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी है, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। और अगर हम इसमें और कुछ ऐड करना चाहें वो भी हम ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं इसी डिव के अंदर ही एक और काम करूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ BR का एक टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ पेज डॉट हैंडल, सेव करता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास इसका पेज का हैंडल भी शो होने लग जाएगा। तो हैंडल मतलब ये जो रिफ़ंड पॉलिसी है। रिफ़्रेश किया और देखिए ये रिफ़ंड पॉलिसी आ गया। तो इस तरह हम अपने पेजेस के साथ वर्क कर सकते हैं। अब आप आर्टिकल का पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिंपल आर्टिकल का पेज लगाएंगे और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पेज का ऑब्जेक्ट लगा हुआ है यहाँ यहाँ पे आप आर्टिकल डॉट टाइटल, आर्टिकल डॉट हैंडल, आर्टिकल डॉट कंटेंट, आर्टिकल डॉट प्रोडक्ट्स करके आप इसको सेव कर सकते हैं। हम कार्ट में आते हैं तो कार्ट का यहाँ पे अगर कलेक्शन को देखें तो कलेक्शन टेम्पलेट्स हैं ये, और उसके साथ साथ देखिए कस्टमर में आए हैं तो कस्टमर डॉट एक्टिवेट अकाउंट में आए हुए हैं, तो कस्टमर डॉट एक्टिवेट अकाउंट डॉट टाइटल डॉट सब टेक्स्ट। तो ये हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे पेज के, किस तरह पेज क्रिएट करते हैं। हम फर्दर हम इसको आगे लेके बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।